दोस्तों, आज का प्रश्न है, जब महाभारत युद्ध के अंत में श्री कृष्ण और पांडवों ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी जन्मजात दिव्य मणि निकाल ली थी, तो वो मणि आगे कहाँ स्थापित हुई? स्कंद पुराण और तंत्र ग्रंथों के किन गुप्त संदर्भों में उसका उल्लेख मिलता है? और क्यों आज तक कोई भी वीडियो या लेख उस मणि का कल्कि अवतार से वास्तविक संबंध नहीं बता पाया? इसका उत्तर जानने से पहले आपसे अनुरोध है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, ताकि इसे हम अपना इनाम समझकर और भी मेहनत करें। धन्यवाद। अश्वत्थामा की मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी। वो उसके पिता द्रोणाचार्य के कठोर तप और भारद्वाज ऋषि के आशीर्वाद से प्रकट हुई थी, जो स्वयं बृहस्पति के अंश थे। महाभारत के सौप्तिक पर्व में स्पष्ट किया गया है कि ये मणि उसे भूख, प्यास, व्याधि, देव, दानव, नाग और शस्त्र के भय से मुक्त रखती थी, क्योंकि उसमें सूर्य के तेज का अंश और अग्नि के बीज मंत्र समाहित थे। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि इस मणि को निकाल लो, तो उसका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं था, अपितु उस तेज को लोक कल्याण के लिए सुरक्षित करना था। यदि वो मणि अश्वत्थामा के पास रहती, तो वो अमरता के अभिमान में और भी छेस पाप करता, और यदि नष्ट कर दी जाती तो सूर्य का अंश लुप्त हो जाता, जिससे काल चक्र में असंतुलन आ जाता। इसलिए वो मणि निकाली तो गई, पर नष्ट नहीं की गई, और यही रहस्य है जो पुराणों में सांकेतिक भाषा में छिपाया गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा आती है कि जब पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो द्रौपदी ने प्रश्न किया कि अश्वत्थामा की मणि का क्या हुआ, क्योंकि वो तेज तो अब भी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं होगा। तब युधिष्ठिर मौन रहे, परंतु भीम ने कहा कि मैंने सुना है कि श्री कृष्ण ने वो मणि अपने उत्तरी यम में बांधकर द्वारका ले गए थे, परंतु द्वारका के जलमग्न होने पर वो मणि कहाँ गई, इसका उत्तर वहां नहीं है। इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए रेवा खंड में ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि द्वारका डूबने से पूर्व श्री कृष्ण ने वो मणि उद्धव को दी थी और आदेश दिया था कि इसे नर्मदा के उस गुप्त तट पर स्थापित करो जहां अमरकंटक से निकली धारा और सोनभद्र का संगम होता है। परंतु वो संगम स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। वहां सिद्धों की एक गुफा है, जहां आज भी वो मणि अपने तेज से तप कर रही है, और उसकी रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। ये स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि नर्मदा ही एकमात्र नदी है जो शिव के पसीने से प्रकट हुई है, और शिव का तेज ही उस मणि के प्रचंड ताप को सह सकता है। तंत्र ग्रंथों में, विशेषकर डामर तंत्र और भैरव यामल में, इस मणि को काल मणि कहा गया है, क्योंकि वो काल को भी क्षीण कर सकती है। वहां लिखा है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तो भगवान कल्कि इसी मणि को धारण करेंगे, परंतु वे इसे मस्तक पर नहीं, अपनी तलवार की मूठ में जड़ेंगे, क्योंकि मस्तक पर धारण करने से अहंकार आ सकता है, और कल्कि अवतार अहंकार से मुक्त होगा। इस मणि के तेज से ही उनकी तलवार निष्कलंक कहलाएगी, क्योंकि वो अधर्म को काटेगी पर धर्म को छुएगी भी नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने वो मणि पांडवों को नहीं दी, अर्जुन को नहीं दी, स्वयं भी नहीं रखी, क्योंकि वो मणि त्रेता के राम की नहीं, कलयुग के कल्कि की निधि है, और जो वस्तु जिसके लिए निर्धारित है वो उसी के पास पहुंचती है, चाहे युग बीत जाए। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में एक संकेत मिलता है, जहां व्यास जी कहते हैं कि कुछ अस्त्र और कुछ रत्न समय के लिए गुप्त कर दिए जाते हैं। जैसे परशुराम ने अपना फरसा समुद्र में डाल दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर स्वयं निकाल लेंगे, वैसे ही ये मणि भी गुप्त कर दी गई। परंतु प्रश्न ये है कि अश्वत्थामा अमर है, तो उसकी मणि उसके बिना कैसे रह सकती है? इसका उत्तर छांदोग्य उपनिषद के एक आख्यान में है, जहां बताया गया है कि प्राण और तेज दो अलग तत्व हैं। अश्वत्थामा को अमरता प्राण के वरदान से मिली थी, और तेज मणि से मिला था। श्री कृष्ण ने तेज हर लिया, प्राण नहीं हर सकते थे, क्योंकि वो शिव का वरदान था। इसलिए अश्वत्थामा आज भी जीवित है, पर निस्तेज है, और इसी कारण वो वन वन भटकता है, क्योंकि तेजहीन जीवन अंधकार है। अब ये समझना होगा कि मणि का संबंध कल्कि से कैसे है। कल्कि पुराण में कहा गया है कि कल्कि का जन्म संबल ग्राम में होगा, और उनके गुरु परशुराम होंगे। परशुराम ही उन्हें शस्त्र विद्या देंगे, और उसी समय वे उस गुप्त गुफा का मार्ग बताएंगे जहां कालमणि स्थापित है। अग्नि पुराण का कथन है कि कल्कि के अश्व का नाम देवदत्त होगा, और उसकी काया श्वेत होगी, परंतु उसकी आंखें अग्नि के समान लाल होंगी, क्योंकि वो मणि का तेज पीकर ही उत्पन्न होगा। जब कल्कि उस मणि को अपनी तलवार में धारण करेंगे, तो अश्व के नेत्रों से अग्नि प्रकट होगी, और उसी अग्नि से
से मलेच्छों की सेना भस्म होगी। इसलिए ये मणि केवल आभूषण नहीं अपितु कलयुग के अंत का बीज है और बीज को समय से पहले बोया नहीं जाता। कुछ लोग शंका करते हैं कि यदि मणि इतनी शक्तिशाली थी तो श्री कृष्ण ने स्वयं उसका उपयोग कौरवों के विरुद्ध क्यों नहीं किया। इसका उत्तर भागवत पुराण देता है कि अवतार का धर्म लीला है, चमत्कार नहीं। यदि श्री कृष्ण चाहते तो संकल्प मात्र से युद्ध समाप्त कर देते, परंतु तब कर्म का सिद्धांत खंडित हो जाता। उन्होंने मणि को इसलिए नहीं धारण किया क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद लीला पुरुषोत्तम थे और लीला में मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। मणि का तेज इतना था कि उसे धारण करने वाला यदि पूर्ण संतुलित न हो तो स्वयं भस्म हो सकता है। कलयुग में जब धर्म एक पाद पर होगा तब उस तेज को धारण करने के लिए ऐसा अवतार चाहिए जो एक पाद धर्म को लेकर भी पूर्ण हो, वही कल्कि है। इसलिए मणि सुरक्षित रखी गई। देवी भागवत में एक कथा है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को भेजा था। उस समय सुदर्शन और मणि का तेज टकराया था और उसी टक्कर से मणि में दरार आ गई थी। वो दरार स्थूल नहीं थी, वो काल की दरार थी। उसी दरार से होकर कलयुग का प्रवेश हुआ। इसलिए कहते हैं कि जब मणि निकाली गई तो कलयुग का द्वार खुल गया। अब जब कल्कि उस मणि को पुनः धारण करेंगे तो वो दरार भर जाएगी और सतयुग का द्वार खुलेगा। ये चक्र है और चक्र का नियम ये है कि जो जहाँ से आरंभ होता है वही समाप्त होता है। मणि का यात्रा पथ भी वही है। शिव पुराण में वर्णन है कि अश्वत्थामा ने शिव की घोर तपस्या की थी और शिव ने प्रसन्न होकर उसे अमरता दी थी, परंतु मणि नहीं दी थी। मणि उसे जन्म से मिली थी क्योंकि वो पिछले जन्म में सूर्य का उपासक था। अतः मणि पर अधिकार सूर्य का है और सूर्य के अंश से ही कल्कि का अवतार होगा। कल्कि पुराण में कहा गया है कि कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश होगा और वे सूर्य के उपासक होंगे। इस प्रकार सूर्य, मणि और कल्कि का संबंध स्पष्ट होता है। देवताओं की सभा में जब ये चर्चा हुई तो सूर्य देव ने कहा कि मेरी मणि का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए ही हो और श्री कृष्ण ने वचन दिया कि ऐसा ही होगा। इसलिए वो मणि द्वारका से नर्मदा और नर्मदा से संभल तक की यात्रा करेगी। अब प्रश्न ये है कि इस पर वीडियो क्यों नहीं बनते। इसका कारण ये है कि ये विषय प्रमाण से अधिक साधना का है। YouTube पर जो भी कथा मिलती है वो महाभारत के स्थूल अनुवाद तक सीमित है, क्योंकि गुप्त तंत्र और पुराणों के रेवा खंड तक सामान्य शोधकर्ता पहुंच ही नहीं पाते। दूसरा कारण ये है कि इस मणि की चर्चा से कुछ तांत्रिक प्रयोग भी जुड़े हैं और आचार्यों ने उन प्रयोगों को कलयुग में वर्जित किया है, क्योंकि अनधिकारी के हाथ में यदि ये ज्ञान चला जाए तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में ही ये विद्या दी जाती है और वो भी तब जब शिष्य की परीक्षा हो जाए। तीसरा कारण ये है कि कल्कि अवतार अभी प्रकट नहीं हुए हैं और जो प्रकट नहीं हुआ उसके आयुध की चर्चा करना काल के नियम के विरुद्ध है। जैसे गर्भस्थ शिशु के नामकरण की घोषणा नहीं की जाती, वैसे ही भविष्य के अवतार के आयुध का प्रदर्शन नहीं किया जाता। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि जो वस्तु जिस कल्प के लिए है वो उसी कल्प में प्रकट होती है। अश्वत्थामा की मणि द्वापर के अंत की वस्तु है और कलयुग के अंत का साधन है। बीज का समय उसका सुप्ति काल है। जैसे बीज भूमि में दबा रहता है और ऋतु आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही ये मणि गुफा में तप रही है। जब अधर्म का ताप चरम पर होगा तब ये मणि अपना ताप छोड़ेगी और वही ताप कल्कि की तलवार बनेगा। इसलिए ज्ञानी जन इसके पीछे नहीं दौड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि समय से पहले यदि बीज उखाड़ दिया जाए तो न वृक्ष बनता है न फल लगता है। वे केवल प्रार्थना करते हैं कि जब समय आए तो वे उस धर्म युद्ध में धर्म की ओर खड़े हों। मार्कंडेय ऋषि ने अपने आश्रम में शिष्यों को बताया था कि मैंने ध्यान में देखा है कि नर्मदा के तट पर एक शिला है जो सामान्य दिखती है, पर अमावस्या की रात्रि में जब उस पर चंद्रमा की किरण नहीं पड़ती तब वो स्वयं प्रकाशित होती है। वही शिला मणि का आवरण है। उसकी रक्षा के लिए 8 भैरव नियुक्त हैं और उनके नाम किसी ग्रंथ में लिखे नहीं हैं। वे केवल दीक्षा से जाने जाते हैं। यदि कोई लोभी वहां पहुंच भी जाए तो भैरव उसे दिग्भ्रमित कर देते हैं और वो जीवन भर वन में भटकता रहता है। इसलिए आज तक कोई कैमरा वहां नहीं पहुंचा और पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि देवताओं की माया कैमरे से बड़ी है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी राम को समझाते हैं कि देश, काल और वस्तु तीनों मन की कल्पना है। मणि भी कल्पना है, अश्वत्थामा भी कल्पना है, कल्कि भी कल्पना है, परंतु जब तक अज्ञान है तब तक कल्पना सत्य है।
जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन ज्ञात होगा कि न कोई मणि थी, न कोई अश्वत्थामा है, न कोई कल्कि आएगा, केवल ब्रह्म ही है जो अपने में खेल कर रहा है। परंतु जब तक जीव अज्ञान में है तब तक उसके लिए मणि की कथा आवश्यक है, क्योंकि कथा के माध्यम से ही वो धर्म की ओर मुड़ता है। इसलिए व्यास ने इसे लिखा, पर संकेत में लिखा ताकि अधिकारी समझे और अनधिकारी उलझे नहीं। अग्नि पुराण का अंतिम वचन ये है कि कलयुग के 10,000 वर्ष बीत जाने पर जब मनुष्य की आयु 20 वर्ष रह जाएगी, जब गंगा जल शराब के समान बिकेगा, जब स्त्री और पुरुष का संबंध केवल भोग के लिए होगा, तब कल्कि प्रकट होंगे। उससे पूर्व यदि कोई मणि को खोजेगा तो वो केवल भटकाव पाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मणि को मत खोजो, स्वयं को खोजो। जिस दिन तुम स्वयं को पा लोगे उस दिन मणि तुम्हें स्वयं मिल जाएगी, क्योंकि मणि बाहर नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही वो तेज सुप्त है। कल्कि भी बाहर नहीं आएंगे, तुम्हारे भीतर ही विवेक के रूप में प्रकट होंगे। और जिस दिन विवेक की तलवार चलेगी उस दिन अधर्म स्वयं कट जाएगा। यही इस कथा का मर्म है और यही कारण है कि इस पर वीडियो नहीं बनते, क्योंकि कैमरा हृदय के भीतर नहीं जा सकता।